वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। बेटे आज हम पढ़ेंगे क्या, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है? जो पैसा हमारा हमने डेटर्स को सेल किया और वो हमारा पैसा डूब गया, यानी नॉट रिकवरेबल, यानी वो रिसीव नहीं होगा, नॉट रिकवरेबल। देख तो इसके अंदर एंट्री क्या बनती है, पहली व्हेन दी टोटल अमाउंट, ठीक है, व्हेन दी टोटल अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, यानी पूरा का पूरा अमाउंट हमारे को नहीं मिलेगा, इज नॉट रिकवरेबल। बेटा बात समझ में आती है? यानी हमने जो डेटर्स से थे पैसे लेने थे, वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा डूब गया। अब डूब गया तो हमारे लिए क्या है बेटा, वो बैड डेब्ट्स। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा, डेटर्स। यहां पर लिख देंगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्या लिख देंगे बेटा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या लिख देंगे, डेटर्स पर्सनल अकाउंट। जस्ट सपोज कर कि हमारे 500 रुपए हमने किसी से लेने थे और वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारा डूब गया, यानी 500 मैंने किसी डेटर से लेने थे और वो पूरा का पूरा डूब गया, यानी वो मिलेगा ही नहीं, मुझे रिसीव ही नहीं होगा। तो 500 रुपीज यहां आ जाएंगे। समझ आती है बात बेटा? हाँ। डाउट है कोई? नहीं। ठीक है। सेकेंड एंट्री इसमें क्या बनेगी बेटे हमारे पास, व्हेन दी पार्ट ऑफ अमाउंट, क्या लिखा है, पार्ट ऑफ अमाउंट इज रिकवरेबल। क्या हो जाएगा बेटा, रिकवरेबल। रिकवरेबल मीन्स कुछ अमाउंट मिल जाएगा और कुछ हमारा क्या हो गया, डूब जाएगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे बात को? कहने का मतलब हमने किसी से, मान लीजिए जस्ट सपोज कर 5000 रुपीज लेने थे। कितने लेने थे, 5000 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें से मुझे 3000 रुपए कैश में रिसीव हो गए। कोई डेटर था मेरा, मान लीजिए डेटर था कितने का बेटा, 5000 का, करेक्ट। 3000 मुझे रिसीव हो गए, तो बाकी 2000 क्या हुए, बैड डेब्ट्स। तो क्या हो गया, ये बैड डेब्ट्स हो गया। ठीक है, 2000 रुपए। तो इसको कैसे ट्रीट करें, देख सिंपल एंट्री, सेम वैसी एंट्री बनेगी। देखो यहां लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, अब क्या आएगा, टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, सेम वही। देखो आपने क्या करना है, यहां अगर मोहन होगा तो मोहन लिख देना, सोहन होगा सोहन लिख देना। ध्यान से समझने की एंट्री है और आती है एग्जाम में। अब हमें लेने कितने थे टोटल बेटे, 5000 ड्यू थे उन पे। बात समझ रहे डेटर पे? उसने कहा कि मैं आपको कितने पैसे दे रहा हूं, 3000 रुपए, और 2000 रुपए मैं नहीं दूंगा। तो क्या हुआ, या नहीं दे पाएगा, नहीं है एंटाइटल, तो क्या होगा, उसने देने के लिए कितने कहा हमें, 3000, और 2000 क्या हो गए, बैड डेब्ट्स। तो 2000 रुपए बैड डेब्ट्स में लिख दो, बोलो हाँ। ठीक है, अब बचे कितने, 3000। तो 3000 मुझे क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो एंट्री क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 3000 रुपीज। बात समझ आती है? बिल्कुल है, कोई डाउट है? देखो कई बार क्या होता है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन में क्या देगा, 40 पैसा इन ए रुपी। कैसे क्या देता है, 40 पैसा इन ए रुपी। रुपी का मतलब 1 रुपए में आपको 40 पैसे मिलेंगे, 1 रुपए पे 60 पैसे मिलेंगे। जस्ट सपोज कर यहां पर कितने, 40 पैसा इन ए रुपी मिल रहा है, करेक्ट है बेटा? कितना, 40 पैसा इन ए रुपी। अब 40 पैसा इन ए रुपी यानी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो हम इसको कैसे, जस्ट सपोज करो किसी से हमने 8000 रुपए लेने थे। कितने लेने थे, 8000 रुपए किसी डेटर पे लेने थे, और उसने कहा कि सर मैं आपको 40 पैसा इन ए रुपी दूंगा। तो देखें, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 अपॉन में 100। उसने कहा कि मैं आपको 40 पैसा इन ए रुपी, यानी 40 पैसे वो जो देगा वो, और 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। बात समझ पा रहे हैं?
तो मीन्स क्या आएगा, इसको देखो, इससे इससे कटेगा, ये हो गया, तो 8 चौक 32, यानी 3200 रुपए तो रिसीव होंगे। देखो 8000 रुपए लेने थे उससे, ठीक है, 3200 रुपए मुझे कैश में मिल गए, तो बाकी जो बचे कितने बेटा, 4800। ये क्या हो गया, बैड डेट। बैड टैक्स। आपने सिर्फ फोकस क्या रखना है, यहां ध्यान रखना है। ये कई बार एंट्री बच्चे उलझ जाते हैं, 60 पैसा इन रुपी बोल दे, 70 पैसा इन रुपी बोल दे। तो आपने जो टोटल अमाउंट रिसीव करना है उससे वो, और उसने बोला मान लीजिए 60 पैसा, तो 60 पैसा यहां रखेंगे, अपॉन में 100। बात समझ आ रही है। और जो अमाउंट आएगा वो रिसीव हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। तो इसका मतलब 4800 क्या हो गया, बैड डेट्स। समझ आती बात। अब देखो बेटे, तो इसका मतलब अब जब एंट्री करेंगे, अगर इसके अंदर मैं फीड करूं तो कितना आएगा, 3200 रुपीज यहां जाएंगे, बोलो। हाँ 3200 रिसीव में आएंगे, यहां पर आएंगे, यानी कैश कितना रिसीव हुआ, 3200 रुपए, और 4800 रुपए की क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, और 8000 रुपीज यहां आ जाएगा। बात समझ आती है, कोई डाउट है।